अधिकांश परीक्षा परिणाम फरवरी माह में घोषित किए जाएंगे व 20 जनवरी को आपके परीक्षा परिणाम घोषित होना शुरू हो जाएंगे। इस दो बिंदुओं के साथ जो कि पिछली वीडियो में बताया गया था आपको 10 जनवरी की अपडेट में, उसी के साथ इस वीडियो को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आपका परीक्षा परिणाम 20 जनवरी को क्यों नहीं आया? क्योंकि सबसे मुख्य कारण है कि आपके सतत व आंतरिक प्रैक्टिकल के अंकों का अभी तक समस्त महाविद्यालयों द्वारा डाटा नहीं प्राप्त हो सका है, जिस कारण विलंब हो रहा है। यह सबसे मुख्य कारण है। और आपके परीक्षा परिणाम का फीडिंग का कार्य 19 जनवरी से प्रारंभ हो गया है और जल्द ही चरणबद्ध तरीके से आपके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के समस्त पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम परीक्षा परिणाम के बारे में यह अपडेट 23 जनवरी को हम देने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक अपडेट आपको 10 जनवरी को दिया है। इसी यूट्यूब चैनल से कई अपडेट प्राप्त करके और टेलीग्राम चैनल से कई अपडेट प्राप्त करके कई अन्य यूट्यूब चैनल भी यही कॉपी पेस्ट करते हैं, इसीलिए हम लगातार आपको अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि इसके कारण आपका समय व डाटा खराब होता है। एक एक दो मिनट की वीडियो का कोई मतलब नहीं है कि हम प्रतिदिन आपको बताएं कि आज फला मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है, कल फला मूल्यांकन प्रारंभ हो जाएगा। सबसे मुख्य है कि आप बातों को हमारे समझें पूरा 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप। और मात्र एक चैनल है जो प्रयागराज एजुकेशन, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की लगातार आपको सटीक अपडेट दे रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया था, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल व वोकेशनल परीक्षा 15 जनवरी तक संपन्न हो जाएंगी और उसके अंक कई महाविद्यालयों द्वारा अभी तक न भेजे के जाने के कारण आपके परीक्षा परिणाम में थोड़ा सा विलंब होगा। अब आपके परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह से घोषित होना प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें मेडिकल पाठ्यक्रम है। सम सेमेस्टर की आपकी कक्षाएं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, 12 जनवरी से संचालित हो रही हैं और लगातार आपके महाविद्यालयों द्वारा कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, क्योंकि आपके परीक्षा परिणाम से आपकी अगली कक्षा से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। क्योंकि अगर परीक्षा परिणाम देखा जाएगा तो फिर आपका 1 साल फिर 2 साल में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि परीक्षा परिणाम घोषित करना कोई आसान काम नहीं है। 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं जिस महाविद्यालय जिस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हों और वहाँ की कापियों का मूल्यांकन करना, डाटा फीडिंग का काम करना, उसके बाद उसका परिणाम घोषित करने में समय लगता है। तो एक एक करके पूरा हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने पिछली ही वीडियो में इसको बताया था, आपने इसको ध्यान नहीं दिया। कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारी कापियाँ कब चेक होंगी, फला पाठ्यक्रम की कापियाँ कब चेक होंगी। तो चाहे जो पाठ्यक्रम हो, सभी की कापियों का जो विश्वविद्यालय ने लक्ष्य रखा है 5 फरवरी तक, बार बार कमेंट करके पूछना या आपके ऊपर तनिक भी शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एलएलबी कर रहे हैं। तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आपको बता दिया गया है कि 5 फरवरी तक मूल्यांकन हो जाएगा, तो विश्वविद्यालय ने लक्ष्य रखा है। तो जो कापियाँ नहीं मूल्यांकित हुई हैं वह 5 फरवरी तक मूल्यांकित हो जाएंगी। ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया। और अधिकांश परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने का मंथ फरवरी माह हमने बताया भी था कि अधिकांश परीक्षा परिणाम आपके फरवरी महीने में घोषित किए जाएंगे। तब भी लगातार आप सभी की एक ही कमेंट आते हैं कि हमारा परीक्षा परिणाम कब आएगा, जबकि हम कई शिक्षक भर्तियों की और अपडेट देते हैं तो आप उस वीडियो पर जाकर कमेंट कर देते हैं, जबकि यह आपको करना तनिक भी शोभा नहीं देता है। आप जो भी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की परीक्षा परिणाम पर वीडियो है उस पर कमेंट करिए। आप अगर कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई अपडेट आती है उस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो उसका तनिक भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि आपके पास दिमाग की भरपूर कमी है। आप चाहे जिस वीडियो में कमेंट करेंगे, आपका कमेंट, चाहे आप पुरानी से पुरानी वीडियो पे भी कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट देखा जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और इस चैनल को आज आपकी ज़रूरत है, 25,000 की संख्या अभी तक आपने पहुंचाई नहीं है। एक कमेंट कई भाइयों ने पूछा था परीक्षा परिणाम से पहले, जब परीक्षाएं हो रही थी तब पूछा था कि परीक्षा परिणाम कब आएगा। हमने एक उत्तर उनको दिया था और 3-4 लोगों को उत्तर दिया है
कि परीक्षा परिणाम हमारा 25,000 जब यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे तो आपको परीक्षा परिणाम घोषित होना प्रारंभ हो जाएगा। और लगता भी इसी प्रकार से है कि 25,000 होने के उपरांत ही आपको परीक्षा परिणाम घोषित होना शुरू होगा। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ये बैकअप चैनल है, अभी तक आप सभी ने इसका सपोर्ट तनिक भी नहीं किया है, जबकि केवल और केवल सब्सक्राइब करना है, ना तो पैसा देना है ना तो कुछ करना है, लेकिन तब भी आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वो तो हम जानते हैं कि कोई आप युवा पीढ़ी हैं, आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें आपका समय पास हो। आपको इससे नहीं मतलब है कि सर कोई सूचना दे रहे हैं, उससे आपका नहीं मतलब है। आपको केवल समय पास वाला यूट्यूब चैनल चाहिए। आपको ये सब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये तो हम जान रहे हैं कि आप युवा हैं, तो आप हमारे इस बैकअप चैनल को कदापि प्रोत्साहित नहीं करेंगे, न ही इसको 1,000 की संख्या पर पहुंचा पाएंगे। आपके बस का नहीं है, ये तो हमने आपको बता दिया। चलिए, इसको भी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि होली के पहले समस्त परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। तो अब बार बार ये कमेंट करके ना पूछिए करिए कि फला पाठ्यक्रम किस तारीख को आ रहा है, क्योंकि यह सभी क्रमबद्ध तरीके से जो जैसे होता है उसी प्रकार से घोषित होने शुरू हो जाते हैं। ये एक साथ सभी परिणाम घोषित होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उत्तर पुस्तिकाओं का एकदम मूल्यांकन समाप्त हो गया है। बीबीए बीसीए का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है और इनका फीडिंग का काम भी शुरू हो गया है। परा स्नातक की बात करें तो हिंदी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, रक्षा अध्ययन, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इन सभी पाठ्यक्रमों का एमए का प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अलावा जो एमए के बचे होंगे वह 5 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये मत पूछिएगा सर फला हमारा पाठ्यक्रम है एमए का, फला विषय है, तो यह कब तक पूरा होगा। मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास का मूल्यांकन चल रहा है और यह मूल्यांकन संभवतः 30 तारीख तक या 31 तारीख तक संपन्न हो जाएगा, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री का। परास्नातक की बात कर लें तो परास्नातक में यानी कि एमएससी में अभी गणित और वनस्पति विज्ञान का मूल्यांकन शुरू किया गया है और यह लगभग 31 तारीख तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लें जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान की कापियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है। उनका मूल्यांकन जल्द ही प्रारंभ होगा और 5 तारीख तक संपन्न हो जाएगा। यमकाम की कापियों का भी मूल्यांकन अभी प्रारंभ हुआ है और 31 तारीख तक यह संपन्न हो जाएगा। तो यानी कि आपका भी समय लगेगा। एलएलबी में कापियाँ चेक हो चुकी हैं, बीएलएलबी की भी चेक हो चुकी हैं। इसका जो है निरीक्षण चल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया था बीच में, तो इसका निरीक्षण चल रहा है। जल्द ही यह भी क्लियर हो जाएगा। स्नातक बीए की बात कर लें तो 90% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है लगभग। बीकॉम की भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। बीएससी में बात कर लें तो वनस्पति विज्ञान और गणित की कापियों का मूल्यांकन हो चुका है। रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान की कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। रसायन विज्ञान की कापियों का मूल्यांकन 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और जंतु विज्ञान और भौतिक विज्ञान की कापियों का मूल्यांकन 31 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। बीएससी एजी की कापियों का मूल्यांकन आज से प्रारंभ हो गया है और जल्द ही यह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी के साथ में एमएससी एजी की विभिन्न पाठ्यक्रमों की कापियों का मूल्यांकन प्रारंभ हो जाएगा। एमएससी एजी में कई प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। जल्द ही बीएड प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर का मूल्यांकन प्रारंभ हो जाएगा और 5 तारीख तक संपन्न हो जाएगा। एमएड का भी, बीपीएड का भी, एमपीएड का भी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का भी, जिसको बीलिप के नाम से जानते हैं, एमलिप का भी, यह सभी मूल्यांकन बहुत जल्द ही यानी कि इसी महीने में प्रारंभ हो जाएंगे और 5 फरवरी तक जो लक्ष्य रखा गया है उसमें यह पूरी कापियों का मूल्यांकन हो जाएगा। अब जनवरी में कौन कौन से आपके परीक्षा परिणाम घोषित हो सकते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो समर्थ पोर्टल पर ध्यान रखिएगा, समर्थ पोर्टल का आपको पासवर्ड नहीं पता होगा। अधिकतर महाविद्यालयों ने पासवर्ड अपने विद्यार्थियों को नहीं दिया है। तो प्रथम सेमेस्टर का जो परीक्षा परिणाम है वह समर्थ पोर्टल पर भी जारी किया जाएगा। यह बड़ी अपडेट है विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है कि समर्थ पोर्टल पर भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाए, लेकिन प्रथम सेमेस्टर की केवल हम बात कर रहे हैं। ये परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल पर भी जारी किए जाएंगे। तो अपने समर्थ पोर्टल को लॉगिन करने के लिए आप अपने नामांकन संख्या, जिसको इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, और पासवर्ड अपने महाविद्यालय से प्राप्त करके उसको लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। वहाँ से अगर किसी पाठ्यक्रम को घोषित किया जाता है और वहाँ पर शो होता है, नीचे एक विकल्प है परीक्षा परिणाम पर, तो अगर वहाँ शो होता तो हमें कमेंट बॉक्स में जब भी शो होता है तो बता भी सकते हैं, क्योंकि समर्थ पोर्टल की चीज़ें बहुत
विशेष रूप से जानकारी तभी हो पाएगी क्योंकि हम लगातार कॉलेजों के संपर्क में इस समय वर्तमान समय में थोड़ा सा कमी हो गई है, क्योंकि अन्य मुद्दों पर भी वीडियो बनानी रहती है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमको अन्य क्षेत्रों की भी वीडियो बनानी पड़ती है, खास तौर पर टीचिंग से संबंधित। तो थोड़ा सा सपोर्ट अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लगातार अपडेट आपको दे पाएंगे। देखिए, मेडिकल पाठ्यक्रमों का इस महीने में पूरी संभावना है कि घोषित हो जाएगा। बीबीए बीसीए का हो सकता है कि इस महीने में पूरी तरीके से घोषित होने की संभावना है। संभावना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनल का नंबर अभी कई महाविद्यालयों द्वारा नहीं भेजा गया, जिसके कारण विश्वविद्यालयों को परीक्षा परिणाम घोषित होने में विलंब का सामना करना पड़ रहा है। परास्नातक की बात कर ले तो हिंदी का भी पाठ्यक्रम जल्दी ही इसी महीने में ये घोषित हो जाएगा। इसी महीने में इतने पाठ्यक्रम के घोषित होने की केवल संभावना है, बाकी पाठ्यक्रम का घोषित होने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। बाकी परीक्षा परिणाम आपका फीडिंग का काम शुरू हो गया है बहुत तेजी के साथ। परीक्षा परिणाम की फीडिंग बहुत तेजी के साथ 27 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। 27 जनवरी से बहुत स्पीड से परीक्षा परिणाम फीड होंगे और लगातार आपके परीक्षा परिणाम 27 जनवरी के बाद से घोषित होना प्रारंभ होंगे। अधिकतर परीक्षा परिणाम आप पिछली वीडियो में बताया गया था कि फरवरी में घोषित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से परीक्षा परिणाम घोषित हो सकते हैं। हम बात कर लें बीए बीएससी बीकॉम की, ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि सबसे अधिक संख्या इनकी ही है। तो बीए बीएससी बीकॉम आप लोग फरवरी के अंत में ही परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा करिएगा। रोज रोज कमेंट करके मत पूछिएगा। अब प्रथम सेमेस्टर हो, तृतीय सेमेस्टर हो, पंचम सेमेस्टर हो, फरवरी के अंत में बीए बीएससी बीकॉम फरवरी के अंत में लगभग इनका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। एलएलबी बीए एलएलबी का फरवरी के शुरुआत में परीक्षा परिणाम आ जाएगा। अगर हम बात कर लें एमएससी की, तो एमएससी के सभी पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम आपका 10 से 15 फरवरी के बीच में इनका परीक्षा परिणाम आ सकता है। एमए की बात कर लें तो एमए की ज़्यादातर परीक्षा परिणाम आपके शुरुआत के फरवरी में घोषित हो जाएंगे, यानी कि 10 फरवरी के पहले पहले लगभग सभी परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। बीएससी एजी की बात कर लें तो बीएससी एजी के भी परीक्षा परिणाम 15 फरवरी के आसपास में, एमएससी एजी का भी 15 से 20 फरवरी के आसपास में, बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड बीएलआईएस एमएलआईएस, क्योंकि बीएड एमपीएड बीएलआईएस एमएलआईएस इन सभी पाठ्यक्रमों में बहुत ही कम संख्या है, तो इनका मूल्यांकन किसी भी दिन हो सकता है और किसी भी दिन इनका परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। तो कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि 1-2 दिन में इनका परीक्षा परिणाम, क्योंकि संख्या बहुत कम है, तो घोषित कभी भी हो सकता है। तो मानकर चलिए कि आपका 20 फरवरी के पहले पहले परीक्षा परिणाम हर हाल में घोषित हो जाएगा। बीएड प्रथम सेमेस्टर और बीएड तृतीय सेमेस्टर के भी परीक्षा परिणाम 20 फरवरी के आसपास में घोषित हो जाएंगे। ये रही पूरी डाटा, एक एक करके पूरा हमने बता दिया है। बीबीए बीसीए वाला केवल बीबीए बीसीए वाले केवल इस परीक्षा परिणाम का वेट करें, बाकी इस महीने में किसी भी परीक्षा परिणाम के घोषित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि फीडिंग का काम शुरू हो गया है। लेकिन इंटरनल का मूल्यांकन का जल्द जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो आपके परीक्षा परिणाम और स्पीड से घोषित होना शुरू हो जाएंगे। एक है कि दिन में 10-10 15-15 परीक्षा परिणाम आ जाएंगे। समर्थ पोर्टल जो प्रथम सेमेस्टर में है, किसी भी पाठ्यक्रम से अपने समर्थ पोर्टल का पासवर्ड अपने महाविद्यालयों से प्राप्त कर लें और इस बैकअप चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दें। अगर आप युवा वर्ग के हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जरूर यह चैनल आपका 1000 की संख्या बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। और जो आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन है, यह भी 25,000 की संख्या को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा आप सभी के सहयोग से। आप सभी अगर सहयोग करेंगे तो यूट्यूब चैनल लगातार आपको अपडेट देगा। अगर ज़्यादा नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर जब भी हमको मौका मिलेगा अन्य अपडेट से हटकर तब भी आपको फिर हम अपडेट दे पाएंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि देखने वाले की संख्या ज़्यादा होती है, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम होती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जैसे पैसा देना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।